सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्त आत्माओं के श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची। साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहां छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा? ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और ज्यों का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्त आत्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो इस शंका रूपी कांटा फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान है, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे। उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान इस प्रकार के हैं। 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर हैं। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था। उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले
हिंदू धर्म था और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। मनमुखी गुरु लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है। भक्त समाज का, उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है। उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती हैं। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सृष्टि कैसे रचेगी, जबकि शास्त्रों में विद्यमान है ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास